A very good morning to student. It's your accountancy class. In this class, we read chapter number 1, Introduction to Partnership. इस चैप्टर का हमने मोस्टली जो पार्ट है वो अभी तक हम कर चुके हैं। लास्ट क्लास को मैं आपकी रिमाइंड कर देती हूँ। लास्ट क्लास में हमने किया था गारंटी ऑफ प्रॉफिट टू अ पार्टनर। हम क्या देख रहे थे इस टॉपिक में? हम देख रहे थे पार्टनर को फर्म की तरफ से मिनिमम प्रॉफिट अर्न करने की गारंटी दी जाती थी, या कोई ऐसा पार्टनर जो अपने फर्म को गारंटी देता था कि वो एक मिनिमम जो है प्रॉफिट फर्म को अर्न करके देगा। ये हमने इस टॉपिक में पढ़ा था। 4 टाइप्स थे इसमें गारंटी के। फर्स्ट था गारंटी टू अ पार्टनर बाय फर्म। फर्म जो थी, फर्म के जितने भी पार्टनर थे वो सब मिलके किसी एक पार्टनर को गारंटी दे रहे थे। सेकंड में हमने पढ़ा था किसी एक पार्टनर ने जो है वो गारंटी दे दी थी किसी दूसरे पार्टनर को। थर्ड में हमने पढ़ा था जो पार्टनर था, कोई एक पार्टनर जो है वो अपनी फर्म को एक मिनिमम प्रॉफिट अर्न करने की गारंटी देता था। फोर्थ जो टाइप हमने देखा था उसमें हमने देखा था जो दोनों टाइप की आपकी गारंटी चल रही है उन दोनों का कॉम्बिनेशन। एक में तो पार्टनर को गारंटी दी जा रही थी और एक हमारी फर्म जो है उसको गारंटी मिल रही थी पार्टनर से। इन 4 टाइप्स में बच्चों आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं। नाउ आई एम स्टार्टिंग अवर लास्ट टॉपिक एंड वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। हमारे इस चैप्टर का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें से क्वेश्चन बनता ही है आपका। टॉपिक इज पास्ट एडजस्टमेंट इन क्लोज पार्टनरशिप अकाउंट। नाम से ही पता चल रहा है पास्ट, यानी जो काम आपका हो चुका है उसमें हम क्या कर रहे हैं, कुछ एडजस्टमेंट कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्या रीजन हो सकता है कि हमें हमारे जो पहले की अकाउंटिंग की गई है उसमें हमें एडजस्टमेंट करने पड़ रहे हैं? आ रहा है आपके दिमाग में कोई थॉट इसको लेकर? हो सकता है ना, उसने क्या किया हो भाई, फर्म जो है उन्होंने प्रॉफिट को रॉन्ग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। भाई देना था इक्वल लेकिन उन्होंने जो है उसको पार्ट्स में दे दिया, तो रॉन्ग हो गया प्रॉफिट। अब अगर ये एरर ऐसी रह जाती है तो हमें उसको क्या करना पड़ेगा? रेक्टिफाइड हमें करना होगा। वही आज हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे। हमारी देखिए जो एरर है, ऑमिनेशन है, 4 टाइप के चांसेस हमारी फर्म में ज्यादा बनते हैं। या तो प्रॉफिट रेशियो डिस्ट्रीब्यूशन में हमारा रॉन्ग हो गया हो, हमने प्रॉफिट जो है वो गलत डिस्ट्रीब्यूट कर दिया हो, या हमारा हो सकता है हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है वो चार्ज ही नहीं किया, पार्टनर्स को दिया ही नहीं। हमारी डेट तो कहती थी देना है लेकिन हमने उनको दिया ही नहीं, तो ये मिस्टेक हमारी हो सकती है। या हो सकता है हमें सैलरी, बोनस, कमीशन पार्टनर्स को देना था और हमने उसे नहीं दिया। तो इन एरर्स को रेक्टिफाइड करने के लिए आज हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे। सी ऑन द पिक्चर, टॉपिक इज past adjustment in close partnership account. Every businessman closed his book on 31st March, 31st December. After then, he find out there are some error are made in the books. Following error may be made in books. Look, first is profit and loss distribution in wrong ratio. क्या कर दिया हमने? प्रॉफिट या लॉस हमें डिस्ट्रीब्यूट करना था पार्टनर्स को, लेकिन हमने रेशियो जो है उनका रॉन्ग ले लिया। सेकंड इज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नॉट चार्ज। इंटरेस्ट जो था कैपिटल पे हमें देना था बट हमने नहीं दिया। थर्ड इज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नॉट चार्ज। ड्राइंग पे इंटरेस्ट हमें चार्ज करना था, फर्म को लेना था, पार्टनर्स ने जिन्होंने ड्राइंग की है, बट फर्म ने लिया ही नहीं। Fourth is salary, bonus, commission not given to partners.
पार्टनर्स को सैलरी देनी थी, बोनस देना था, कमीशन देना था, लेकिन पार्टनर्स को नहीं दिया गया। अबव एरर आर मेड रेक्टिफाई बाय 2 मेथड्स। 2 मेथड है हमारे पास इन एरर्स को रेक्टिफाइड करने के लिए। फर्स्ट इज बाय सिंगल एंट्री। इसमें हम क्या करेंगे, एक सिंगल अकाउंटिंग बनाएंगे, हम अकाउंटिंग करेंगे और एक सिंगल एंट्री के थ्रू हम उस एरर को रेक्टिफाई करेंगे। सेकंड इज बाय प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। जहां आप प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते थे, यहाँ हम एक अकाउंट, उसी को हम नाम चेंज कर देते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस की जैसे ही है वही नेचर है इसका, नॉमिनल। और इसमें हम क्या करेंगे, जो भी हमारी एरर हो गई है उनका रेक्टिफाई करेंगे। नाउ आई एम स्टार्टिंग फर्स्ट मेथड बाय सिंगल एंट्री। सिंगल एंट्री मेथड हम देखेंगे। इफ इन क्वेश्चन राइट 4 एरर मेड इन अ जर्नल एंट्री, मेड एडजस्टमेंट एंट्री। अगर हमें क्वेश्चन में जो अभी हमने देखी है 4 जो है एरर, उनसे से कोई भी एरर हमें निकलती है तो हम उसको एक जनरल एंट्री के थ्रू एडजस्ट करेंगे। मेड एंट्री इन कंडीशन दिस मेथड कैन बी यूज। अगर हमें क्वेश्चन में एंट्री लिखा हुआ आता है, सिंगल एंट्री लिखा हुआ आता है, तो हम इस मेथड को यूज करेंगे। एक नोट है वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान से सुनिए। If accounts are maintained by fixed method in condition in journal entry, partner's current account may be right in place of partner capital account. बहुत अच्छे से जानते हैं आप, जर्नल एंट्री जो है हमें बनानी है, कंडीशन हमें फिक्स मेथड। कब यूज करते हैं हम फिक्स मेथड? फिक्स मेथड हम यूज करते थे जब हमें हमारी कैपिटल को फिक्स रखना था, और इस मेथड में हम 2 अकाउंट देखते थे। फर्स्ट इज कैपिटल अकाउंट, सेकंड इज करंट अकाउंट। याद आए आपको? क्या करते थे हम कैपिटल अकाउंट में? सिर्फ कैपिटल, हम कैपिटल का बैलेंस हम दिखाते थे, कोई विड्रॉ किया वो दिखाते थे, कोई आपने एडिशनल कैपिटल लगाया वो दिखाते थे, उसके अदर्स कोई भी एक्सपेंस उसमें नहीं दिखाया जाता था। सारे जो एंट्रीज थी, जो अकाउंटिंग थी, वो हम करते थे बाय करंट अकाउंट। करंट अकाउंट में हम सब मेंशन करते थे। अगर हमें क्वेश्चन में फिक्स मेथड गिवन है तो हम जब जनरल एंट्री बनाने बैठेंगे तो यहाँ हम यूज करेंगे पार्टनर्स करंट अकाउंट। क्लियर है? देखिए इसने एंट्री भी बता रखी है आपको नीचे। 20 सपोज एग्जांपल है आपके पास, पार्टनर है बी और ए, और हम उनकी जो एरर है उसको रेक्टिफाइड कर रहे हैं बाय सिंगल एंट्री। तो हम एंट्री जो बना रहे हैं वो बना रहे हैं बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट बीइंग फाइनल एडजस्टमेंट मेड। तो यहाँ हम जो यूज कर रहे हैं कैपिटल अकाउंट जो है वो यूज कर रहे हैं। और अगर ये होता हमारा फिक्स, वैसे तो हम अगर क्वेश्चन साइलेंट है कुछ नहीं है तो हम फ्लक्चुएटिंग मांगते हैं तो हम कैपिटल अकाउंट यूज करेंगे, लेकिन फिक्स्ड अगर आपको क्लियर है फिक्स मेथड ही यूज किया जा रहा है तो हम यहाँ एंट्री जो कर देंगे वो कर देंगे बीस करंट अकाउंट डेबिट टू एज करंट अकाउंट। कैपिटल की जगह हम यूज करेंगे करंट अकाउंट। नेक्स्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, अच्छे से ध्यान से आप लोग इसे समझिएगा और इसकी बार बार प्रैक्टिस भी आपको करनी है। एनालिसिस टेबल। जब भी हमें सिंगल एंट्री मेथड हम यूज करेंगे, हम सिंगल एंट्री मेथड से हम अपने रेक्टिफिकेशन कर रहे हैं, उस केस में हम एक स्टेटमेंट बनाते हैं जिसे हम बोलते हैं एनालिसिस टेबल। देखिए इसका फॉर्मेट आपको गिवन है पिक्चर में। स्टेटमेंट ऑफ शोइंग फाइनल एडजस्टमेंट। फाइनल एडजस्टमेंट हम कर रहे हैं इसके अंदर। पर्टिकुलर हमें दिया हुआ है ए, सपोज हमारे 3 पार्टनर है ए बी सी, उनके कॉलम हमें दे रखे हैं और एक हम इसमें बनाएंगे फर्म का कॉलम। इस एनालिसिस टेबल में एक फर्म का कॉलम बनेगा और जितने भी पार्टनर्स हैं उनके कॉलम आप क्रिएट करेंगे। तो हमने पहले पार्टनर्स जो हैं हमारे ए बी सी उनके कॉलम बना रखे हैं, फिर एक हमने बना रखा है फर्म का कॉलम। और जो भी है पार्टनर और फर्म, उनके कॉलम को भी हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। वही हमारे जो 2 पार्ट्स होते हैं डेबिट और क्रेडिट।
तो हर जो कॉलम है उसको डेबिट और क्रेडिट में हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। नीचे देखिए पर्टिकुलर में हमने अभी बोला ही है आपकी एरर कौन कौन सी हो सकती है। फर्स्ट है प्रॉफिट डिवाइडेड इन रॉन्ग रेशियो। कोई प्रॉफिट था आपका तो हमने रॉन्ग रेशियो में दे दिया, तो उसके रेक्टिफिकेशन के लिए हम यहाँ पर एनालिटिकल टेबल में हम दिखाएंगे कैसे करेंगे हम उसका रेक्टिफिकेशन। सेकंड इज इंटरेस्ट नॉट चार्ज। थर्ड इज इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। फोर्थ इज सैलरी ऑफ ए। फिफ्थ इज कमीशन ऑफ बी। इसने अज्यूम किया है, सपोज हमने ए को सैलरी नहीं दी है तो उसका हम जो है रेक्टिफिकेशन यहाँ कर लेंगे फोर्थ में। अगर बी का कोई कमीशन गिवन था वो हम भूल गए तो उसका रेक्टिफिकेशन हम यहाँ दिखा देंगे। फिर लास्ट में हम क्या करते हैं, टोटल करते हैं। अब यहाँ हमने डेबिट क्रेडिट के कॉलम हमने दे रखे हैं। अब हम यहाँ देखेंगे डेबिट क्रेडिट का जो टोटल होता है वो हम यहाँ पर शो कर देंगे। सबके कॉलम को हम टोटलिंग कर देंगे। तो उसके बाद हम फाइनल एडजस्टमेंट करेंगे। फिर हम देखेंगे डेबिट और क्रेडिट दोनों का टोटल को मैच करके देखेंगे कि किस कॉलम का टोटल जो है वो आपका ज्यादा आ रहा है। फिर फाइनल एडजस्टमेंट में जहां भी आपका ज्यादा आता है, सपोज मैंने टोटल किया था ए के कॉलम का, ए का जो डेबिट बैलेंस है वो मुझे दिखा रहा है 5000 और क्रेडिट बैलेंस जो है वो मुझे दिखा रहा है 3000। तो हम देखें यहाँ डिफरेंस अमाउंट जो आ रहा है वो 2000 का आ रहा है और किसका ज्यादा आ रहा है, डेबिट का ज्यादा आ रहा है। तो हम 2000 जो है वो अमाउंट इसमें फाइनल एडजस्टमेंट में हम शो कर देंगे। क्वेश्चन से आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन हम ले लेते हैं। सी